दोस्तों, एक बार की बात है, एक नाव बीच नदी में डूब गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तब राजा ने सभी लोगों को पेश होने के लिए कहा। जब सभी लोग पेश किए गए तब राजा ने नाविक से पूछा, यह नाव कैसे डूबी? राजा ने नाविक से कहा, क्या नाव में छेद था? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, नाव बिल्कुल दुरुस्त थी। राजा ने कहा, इसका मतलब तुमने सवारी अधिक बैठाई होगी। नाविक ने कहा, नहीं महाराज, सवारी नाव की क्षमता अनुसार ही थे और ना जाने मैंने कितनी बार इससे अधिक लोगों को भी लेकर यात्रा की है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा ने कहा, आंधी तूफान जैसी कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं थी? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, मौसम सुहाना था, नदी भी बिल्कुल शांत बह रही थी। राजा ने कहा, तुमने कहीं मदिरा पान तो नहीं किया था? नाविक ने कहा, नहीं महाराज, आप चाहें तो इन लोगों से पूछकर संतुष्ट हो सकते हैं, यह लोग भी मेरे साथ तैरकर जीवित लौटे हैं। महाराज, फिर क्या हुआ? क्या चूक हुई? बताओ मुझे, कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना? नाविक ने कहा, महाराज, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। नाव बहुत ही हौले हौले बिना हिलकोरे लिए नदी में आराम से चल रही थी। तभी नाव में बैठे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थूक दिया। मैंने नाव को रोककर उसका विरोध किया और पूछा, भाई, तुमने नाव के भीतर ही क्यों थूका? उसने उपहास में कहा, क्या मेरे नाव में थूकने से यह नाव डूब जाएगी? मैंने कहा, नाव तो नहीं डूबेगी, लेकिन तुम्हारे इस घिनौने कार्य से जो हमें घिन आ रही है। बताओ, जो नाव तुम्हें अपने सीने पर बिठाकर इस पार से उस पार लेकर जा रही है, तुम उसी नाव में क्यों थूक रहे हो? राजा, फिर क्या हुआ? नाविक ने कहा, महाराज, मेरी इतनी सी बात पर वो तुनक गया। बोला, पैसे देते हैं नदी पार करने के, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम और तुम्हारी नाव पर। राजा ने आश्चर्य से कहा, पैसा देने का क्या मतलब है? पैसा देगा तो क्या नाव में थूकेगा? ये क्या बात हुई? अच्छा, फिर क्या हुआ? नाविक ने कहा, महाराज, वो मुझसे झगड़ा करने लगा। राजा ने कहा, नाव में बैठे और लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? नाविक ने कहा, हाँ महाराज, नाव के बहुत से लोग मेरे साथ उसका विरोध करने लगे। राजा ने कहा, तब तो उसका मनोबल टूट गया होगा, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। नाविक ने कहा, नहीं महाराज, नाव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसके साथ उसके पक्ष में खड़े हो गए थे। नाव के भीतर ही दो खेमे बट गए थे, बीच मझधार में ही यात्री आपस में उलझ पड़े। राजा ने कहा, चलती नाव में ही मारपीट? तुमने उन्हें समझाया था, रोका नहीं? नाविक ने कहा, रोका था महाराज, हाथ जोड़कर विनती भी की थी। मैंने कहा, नाव इस वक्त अपने बहुत ही नाजुक दौर में है, इस वक्त नाव में तनिक भी हलचल हुई तो हम सबकी जान खतरे में है। लेकिन वो नहीं माने, सब एक दूसरे पर टूट पड़े तथा नाव बीच गहरी धारा में ही संतुलन खो बैठी और नाव डूब गई। महाराज, नाव डूबने का मुख्य कारण वह मूर्ख व्यक्ति था और वो लोग थे जिन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति का साथ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छी खासी चल रही जिंदगी में कड़वाहट घोलने का प्रयास करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल परिवार के बीच कलह कराना ही होता है। परंतु ऐसी स्थिति में आप कभी भी कड़वाहट घोलने का प्रयास मत कीजिए, ना ही उनका हिस्सा बनिए। आप इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखिए कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत। हमेशा सही व्यक्ति का साथ दीजिए और सही व्यक्ति का साथ देते हुए परिवार के बीच संतुलन बनाए रखिए एवं परिवार जैसे पवित्र बंधन को कभी टूटने नहीं दीजिए, बल्कि इस बंधन में खुद को पिरोकर हमेशा संजोए रखिए और इसका सम्मान कीजिए। धन्यवाद।